दोस्तों कहते हैं कि पैसा दुनिया के चक्कर काटता है और आज अशिया की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि आज के दौर में अमीर होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसी भी गुजरे हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वो उसी वक्त अमीर हो गए। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में गरीब से अमीर होने वाले कुछ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस सफर में आप भी मेरे साथ आगे बढ़िए, हो सकता है आप भी इस दौर में अमीर हो जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्लैंकेट 2007 में एक शख्स का एक कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी उस हादसे में एक टांग टूट गई। टांग टूटने के साथ साथ उसकी नौकरी भी चली गई। सब कुछ खत्म होने के बाद वो शख्स अपने एक दोस्त की झोपड़ी पर चला गया। वहाँ पर ये महाना $700 अदा करता था और इन भाई साहब की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उनके पास सिर्फ $200 बच गए थे और $200 भला कब तक चलेंगे। अगर आपका इसी तरह कोई मसला हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप घर में टीवी या मोबाइल देखते होंगे। इसी तरह टाइम पास करने के लिए वो शख्स भी एलईडी देख रहा था। उस टीवी में एक कंबल की कीमत दिखाई जा रही थी जो कि $5 लाख थी। वो शख्स ये देखकर हैरान रह गया कि इस तरह का कंबल मेरे पास भी पड़ा है, जो कि ये कंबल बहुत पुराना था और उसे बाप दादा ने विरासत में दिया था। जब उसने ये खबर अपनी फैमिली को बताई तो उसकी फैमिली उसका मजाक उड़ाने लग गई, लेकिन उनको क्या पता था कि आज इसकी किस्मत के सितारे गर्दिश में हैं। उसने हिम्मत ना हारी और ये कंबल लेकर वो माहिरीन के पास जा पहुंचा। उसने जब उनको ये कंबल दिखाया और उन्होंने कंबल को चेक किया तो वो हैरान रह गए। ये कंबल बिल्कुल असली था। इसके बाद उसने इस कंबल को नीलामी में रखवा दिया। जब ये कंबल बेचने के लिए सबके सामने आया तो लोगों ने इसकी कीमत $1.5 मिलियन तक लगा दी थी। उस शख्स को वो पैसे मिल गए और वो शख्स पैसे लेकर वहाँ से बहुत दूर चला गया। दूर जाकर उसने इन पैसों से घर, गाड़ी और एक बाइक भी खरीद ली। उसके बाद वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लग गया। पेपर क्लिप टू मनी क्लिप। दोस्तों कनाडा में काइल और इसका एक और दोस्त तिजारत का खेल खेलते थे। वो खेल कुछ इस तरह का खेलते थे कि वो आम चीज को लेकर उसे खास दामों में बेच देते थे। इसी तरह 2005 में 27 साल काइल ने इस खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने पेपर क्लिप की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और साथ में लिख दिया इसको कोई खरीदना चाहता है। इस पोस्ट पर 2 लड़कियों का आंसर आया। उनके पास एक कलम थी जो के मछली की तरह दिखाई देती थी। उन लोगों की आपस में डील हो गई और उस शख्स ने पेपर क्लिप के जरिए उस कलम को खरीद लिया। इसने इसी तरह तिजारतें जारी रखी और इसी तरह इसने 13 मजीद तिजारतें कर ली। ये इतना माहिर हो गया था कि इसने एक जनरेटर तक खरीद लिया था। इसके बाद इसके कारोबार को मीडिया ने भी कवर किया ताकि इसका कारोबार ज्यादा ग्रो हो सके। और मैं तो हैरान रह गया कि इसने एक ट्रक भी खरीद लिया था और आखिर में जाकर इसने ग्लोब की तिजारत करना शुरू कर दी। इसने इस कारोबार पर इतनी मेहनत की कि उसने कारोबार को इस तरह का बना लिया कि दुनिया के टॉप ग्लोब्स के जो बिजनेसमैन हैं उनमें इसका नाम आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी बातचीत बड़े बड़े एक्टर्स से भी चल रही थी। इसने अपने ग्लोब्स को बड़े बड़े एक्टर्स को भी सेल किया। इसके पास इसका अपना घर नहीं था, इसलिए इसको एक घर भी मिला और वो अपने घर में सुकून से रहने लग गया। 20 रुपीस। दोस्तों वेगास कसिनो पैसों से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कसिनो की मशीन खराब रहती हैं और इन मशीन से तकरीबन आप 34 मिलियन तक जीत सकते हैं। लेकिन कोई भी स्लॉट मशीन खिलाड़ी एल्मर से ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकता। दोस्तों 1989 में एल्मर अपनी बीवी के साथ एक कसिनो में दाखिल होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कसिनो में खेल पाए, इसलिए उसने अपनी बीवी से 20 रुपए ले लिए। वो 19 मिनट ऐसी खेलता रहा और उसने आखिरकार $4 मिलियन जीत लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, 2005 में उसने कसिनो का दोबारा चक्कर लगाया और वहाँ से उसने चंद घंटों में $21 मिलियन जीत लिए। ये $21 मिलियन उसकी लाइफ को चेंज कर सकते थे, लेकिन उसकी लाइफ तो पहले से ही चेंज थी क्योंकि उसकी उम्र भी 17 ईयर थी, यानी कि कुछ साल ही रह गए थे। इसी तरह कुछ साल गुजरने के साथ वो शख्स दुनिया को अलविदा कह गया और अलविदा कहने के साथ साथ अपनी तमाम जायदाद और जीते हुए पैसे अपने बच्चों के हवाले कर गया।
जंक यार्ड किंग। रोन उस वक्त 17 साल का था जिस वक्त उसके वालिद साहब की मौत हो गई थी। उसके पास $2000 और एक हल्की सी गाड़ी थी। इसके हालात इतने बुरे थे कि इसके पास कोई रहने के लिए जगह भी नहीं थी। कुछ अरसे बाद इसको गाड़ियों के मैकेनिक की नौकरी मिल गई। उसने इसी तरह नौकरी को जारी रखा और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहा। इसने आगे बढ़ने का फैसला किया और इसने सोचा कि मैं कबाड़ खाने से पुरानी गाड़ियां खरीद कर उनके पुर्जे निकाल कर उनके पुर्जों को महंगे दामों में बेच सकता हूँ। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने इस काम को कुछ अरसे तक जारी रखा और इसी तरह उसके पास तकरीबन 35 गाड़ियां जमा हो चुकी थी। उसके बाद वो हर हफ्ते कबाड़ खाने जाता था और वहाँ से एक गाड़ी उठा लाता था। इसका ये बिजनेस इतना अच्छा गया कि इसने कुछ सालों में ही अपना एक बहुत बड़ा गोदाम बना लिया था। इसके काम की कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसने अपने गोदाम को $15 मिलियन में बेच दिया था। रोन ने जिन लोगों को ये कंपनी बेची थी वो लोग इस कंपनी से तंग आ गए थे और उन्होंने इस कंपनी को रोन को वापस करने का फैसला किया। उन्होंने बहुत ही कम पैसों में रोन को ये कंपनी वापस कर दी और रोन का इस कंपनी पर दोबारा से कंट्रोल आ गया था। इसने एक बार फिर अपने गोदाम में अपने एक्सपीरियंस को जाहिर करने का फैसला किया और वो अपने इस एक्सपीरियंस में कामयाब रहा और वो इसी तरह आगे बढ़ता चला गया। आज इसके पास गाड़ियों के कई शोरूम्स भी हैं और इसका अपना प्राइवेट जेट्स का भी शोरूम है। इस चीज को अपग्रेड कहा जाता है। दोस्तों आप भी मेहनत कीजिए और हो सकता है आप भी एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। मेरी दुआएं आपके हमेशा साथ हैं। इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल माई वॉइस को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।